हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस के टॉपिक का नाम है साउंड। तो लोग इस वीडियो में साउंड के बारे में जानेंगे कि साउंड क्या होता है। तो साउंड क्या होता है? साउंड एक ऐसा चीज होता है जो कि हम लोग क्या करता है, सेंसेशन ऑफ हियरिंग, यानी कि सुनने का हम लोग को सेंस देता है। और ये क्या है, एक साउंड क्या है? साउंड एक क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। साउंड क्या है कि एनर्जी है। तो साउंड एनर्जी जो है वो क्या करता है, हम लोग मदद करता है सेंसेशन ऑफ हियरिंग में मदद करता है, यानी कि हम लोग को सुनने में मदद करता है। जैसे अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोग को कुछ सुनाई दे रहा होगा, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है, यानी कि वहाँ पर हम लोग को क्या है, सेंसेशन ऑफ हियरिंग हो रहा है, जो कि किसके मदद से हो रहा है, जो कि हम लोग को साउंड दे रहा है। हम लोग को वहाँ पर सेंसेशन ऑफ हियरिंग यानी कि सुनने का में मदद करता है हम लोग को। कौन? साउंड। क्योंकि हम लोग साउंड को ही क्या करते हैं, सुनते हैं। तो हम लोग अपने कान के थ्रू क्या करते हैं, साउंड को हम लोग सुनते हैं। और हम लोग को सेंस कहाँ से मिलता है, हम लोग को ईयर से मिलता है। और ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी कि हम लोग को साउंड समझ में आ गया कि साउंड का डेफिनेशन क्या हो सकता है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव सेंसेशन ऑफ हियरिंग, यानी कि ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि सेंसेशन ऑफ हियरिंग देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं साउंड। तो साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है, आप लोग बोलिएगा हमारे माउथ से प्रोड्यूस होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये किससे प्रोड्यूस होता है? ये होता है वाइब्रेशन से प्रोड्यूस। वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। कैसे होता है वाइब्रेशन से प्रोड्यूस? हमारा जो थायराइड है यहाँ पर, वहाँ पर क्या, थ्रोट जहाँ पर हमारा, जहाँ से विंड पाइप और फूड पाइप जहाँ पर है, वहाँ पर क्या होता है, हमारे पास लैरिंग्स होते हैं। तो लैरिंग्स नाम का इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन के अंदर ये होता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स यानी कि जहाँ से क्या होता है, हम लोग को आवाज निकलता है, उसी को क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं। और उसका नाम हम लोग, वैसे हम लोग वॉइस बॉक्स बोलते हैं, लेकिन उसका नाम क्या है, लैरिंग्स उसका नाम है। तो वहां पर जो होता है, वहां पर हमारा जो अंदर से जो आता है वो यहाँ पर क्या होता है, उसमें टकराता है। और वहां पर क्या होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। वहां पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, और उससे क्या होता है, फिर साउंड आता है। क्या आता है? उसके बाद आता है साउंड, जिसको कि हम लोग सुन पाते हैं, क्योंकि हमारे ईयर के अंदर जो ईयर ड्रम होता है, उस पर क्या होता है, वो जाकर के टकराता है और उससे हम लोग को सुनाई देता है। तो ये साउंड जो कि वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो हमारा उस टाइम हम लोग उसी टाइम हम लोग उसी टाइम बोल सकते हैं जिस टाइम क्या होता है हमारा, हम लोग जिस टाइम एक्सेल करते रहते हैं, यानी कि हम लोग जिस टाइम सांस छोड़ते रहते हैं, सिर्फ उसी टाइम बोल सकते हैं। सांस लेते टाइम हम लोग नहीं बोल सकते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लैरिंग्स होता है उसको साउंड से एयर से जो कि क्या होता है, हमारे अंदर से आता है। तो वहाँ पर जो अंदर से जो एयर आता है, वो क्या होता है, यहाँ पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है लैरिंग्स के अंदर, और उसी से हम लोग क्या करते हैं, सुन पाते हैं, सॉरी बोल पाते हैं उससे हम लोग। यानी कि हम लोग को सांस लेते टाइम हम लोग नहीं बोल सकते, इसलिए क्या होता है, हम लोग जिस टाइम बोलते हैं उस टाइम हम लोग बीच में थोड़ा देर के लिए सांस लेते हैं, क्योंकि हम लोग सांस लेते टाइम नहीं बोल सकते। हम लोग सिर्फ एक्सेल यानी कि सांस छोड़ते टाइम ही हम लोग सिर्फ बोल सकते हैं, और हमारा उससे जो साउंड है वो प्रोड्यूस हो सकता है। तो साउंड जो प्रोड्यूस होता है, तो वो हम लोग को सुनाई कैसे देता है? ये तो हम लोग को पता है कि हमारे कान में ईयर ड्रम होता है, वहां पे जाके वो टकराता है और उससे सुनाई देता है। लेकिन हमारे माउथ से लेकर हमारे कान तक जो जाता है, वो जाता कैसे है? वो जाता है, वहां पर क्या होता है, वहां पर कैसे वहां पर प्रोपेगेट करता है, उसको हम लोग, इसको हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक हम लोग समझते हैं कि वो कैसे हमारा जो साउंड है वो कैसे प्रोपेगेट, यानी कि एक दूसरे का, जैसे मान लेते अगर साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक गया कैसे? यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसको कुछ ना कुछ तो लगा। जैसे कि हम लोग कहीं से ट्रैवल करते तो हम लोग क्या चाहिए, उसके लिए बाइक चाहिए, साइकिल चाहिए, या फिर हम लोग पैदल करेंगे, या फिर बस के कार से करेंगे। इसके लिए क्या चाहिए, हम लोग को कुछ ना कुछ ऐसा चीज चाहिए। अगर हम लोग मान लेंगे कि पैदल चल रहे हैं, लेकिन वहां पर क्या चाहिए, हम लोग को फूड चाहिए उसके लिए, यानी कि हम लोग को कुछ ना कुछ चाहिए वहां से वहां तक जाने के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक मतलब हम लोग को जाने के लिए कुछ चाहिए, जैसे साउंड को भी यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कुछ चाहिए। और जो साउंड को जाने के लिए चाहिए, जैसे कि लाइट क्या होता है, वैक्यूम में भी ट्रैवल करता है, लेकिन वैक्यूम में क्या होता है, कोई पार्टिकल नहीं होता। तो इसके बीच में जब कोई पार्टिकल नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, वैक्यूम में अगर पार्टिकल नहीं होगा तो वहाँ पर क्या होगा, साउंड प्रोपेगेट नहीं होगा, यानी कि दूसरी जगह नहीं जा पाएगा, क्योंकि वहाँ पर कोई साउंड कैरियर या फिर साउंड पार्टिकल को जो कैरी करता है वो वहाँ पर कोई है ही नहीं। इसलिए वहाँ पर क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस यानी कि साउंड ट्रैवल नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर एक मीडियम चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए, मीडियम। मीडियम मतलब क्या होता है, ऐसा जगह जहाँ से क्या होता है, कोई भी चीज साउंड पास जहाँ से होता है, यानी कि साउंड जहाँ से ट्रैवल करता है उसको क्या बोलते हैं, मीडियम बोलते हैं। और मीडियम वहाँ पर होना चाहिए।
और मीडियम के अंदर क्या होना चाहिए, पार्टिकल होना चाहिए। जैसे कि हम लोग बात कर ले सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का। और जहाँ पर जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा वहाँ पर उतना ज़्यादा स्पीड से साउंड ट्रेवल होगा। जैसे अगर हम लोग ह्यूमन बींग नॉर्मल एयर का बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो हमारा एयर का जो नॉर्मल होता है वो रूम टेम्परेचर पर होता है, वो होता है लगभग 440 से 340 से 345 के बीच का होता है, इतना मीटर पर सेकेंड, यानी कि 340 से 345 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर क्या होता है, हमारा साउंड ट्रेवल कर पाता है एयर के थ्रू। यानी कि हम लोग जब भी बोलते हैं तो हमारा इतना स्पीड से साउंड ट्रेवल होता है। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, साथ में उतना एनर्जी भी चाहिए। अगर आप लोग बोलिएगा कि हम लोग बोलेंगे तो इतना मीटर 1 सेकेंड में ट्रेवल कर लेगा, लेकिन इतना मीटर के लिए क्या चाहिए, उतना पावरफुल साउंड भी होना चाहिए। यानी कि अगर ज़्यादा पावरफुल साउंड नहीं रहेगा तो क्या होगा, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स होते हैं जो कि साउंड कैरी करते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा एब्जॉर्ब भी करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं 5 स्टूडेंट है, इन सबको भूख लगा है, हम लोगों ने इसको क्या किया, एप्पल दिया, बोला कि तुमको जितना भूख लगा उतना खा लो और अपने नेक्स्ट वाले को पास कर दो। फिर ये क्या कि उसको भी बोले कि तुमको जितना भूख लगा है वो खा लो और उतना पास करते जाओ धीरे धीरे। तो क्या होगा, वो उसको पास करेगा, अपना भूख मिटाते हुए साथ में क्या करेगा, अपना भूख मिटाएगा, उसके बाद पास कर देगा जो बच जाएगा। ऐसे क्या होता है, धीरे धीरे जो एब्जॉर्व करते जाते हैं तो वहाँ पर लास्ट में बहुत कम बच पाता है। और इसीलिए क्या होता है उतना, इसीलिए क्या होना चाहिए, अगर ज़्यादा खाना रहता तो इधर लास्ट में ज़्यादा बचता, ज़्यादा दूर तक जाता, क्योंकि ये सब एब्जॉर्ब भी करता है। और साथ में क्या होता है, ये ना पार्टिकल मूव नहीं करते हैं, बल्कि क्या करता है, एक दूसरे को ट्रांसफर करता है, एक दूसरे को क्या करता है, दे देता है और वो अगले वाले को देता है। और इसी से क्या होता है, साउंड प्रोपेगेट कर पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा पाता है और इसीलिए हम लोग सुन पाते हैं। और जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वहाँ पर साउंड ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल करेगा, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा पार्टिकल्स रहेगा वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा साउंड कैरियर होंगे और वहाँ पर क्या होगा, बहुत जल्दी जल्दी साउंड ट्रांसफर होगा एक जगह से दूसरी जगह। यानी कि जहाँ पर जैसे कि हम लोग बात कर लिए गैस की, तो यहाँ पर क्या होता है, एयर में क्या होता है हमारा 340 से 345 मीटर पर सेकेंड होता है। वहीं हम लोग बात कर ले लिक्विड का, तो वहाँ पर 1500 मीटर पर सेकेंड होता है अप्रोक्सीमेटली। और अगर हम लोग बात कर ले और सॉलिड का, तो वहाँ पर क्या होता है 5000 प्लस होता है, 5000 मीटर प्लस मीटर पर सेकेंड होता है। यानी कि 1 सेकेंड में 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकता है। लेकिन उसके लिए उतना पावरफुल भी चाहिए साउंड, और साथ में क्या होना चाहिए, उतना पावरफुल रहेगा तो वहाँ पर क्या होगा, 5 किलोमीटर जा पाएगा 1 सेकेंड में। और लिक्विड में क्या हो जाएगा 1500 मीटर पर सेकेंड, और एयर में हो जाएगा 340 to 45 मीटर पर सेकेंड। ये क्या होता है, सीजन के हिसाब से वेरी करता है। जैसे कि अगर हम लोग समर सीजन की बात करें तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा स्पीड होगा। और जैसे विंटर सीजन की बात करें तो उसमें क्या होगा, स्पीड थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सॉरी जो विंटर में क्या होगा, स्पीड ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर डेंसिटी एयर का बढ़ जाता है, वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाता है। और वहीं गर्मी में क्या होता है, वहाँ पर कम हो जाता है, इसलिए साउंड ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल कर पाता है। आई के अंदर समझ आ गया होगा। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, पार्टिकल चाहिए या फिर मीडियम चाहिए। तो वैक्यूम के अंदर क्या होगा, साउंड ट्रैवल नहीं होगा। वैक्यूम के अंदर साउंड ट्रैवल नहीं होगा। अगर वैक्यूम के अंदर साउंड ट्रैवल होगा या फिर नहीं होगा, इसको हम लोग को चेक करने के लिए दिया जाए। इसके लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है। क्या है, बेल जार एक्सपेरिमेंट। ये क्या होता है, बेल है, एक मान लेते हैं बेल है। इस बेल को क्या किया गया है, एक जार के अंदर, यानी कि एक ग्लास का जो जार होता है उसके अंदर रख देंगे, और उसको हम लोग क्या करेंगे, जब उसको शेक करेंगे, यानी कि उसको जब हम लोग मूव करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर से साउंड हम लोग को आएगा किस चीज़ का, जो उसका जो बेल होगा उसका रिंग होने का क्या आएगा, वहाँ पर हम लोग को साउंड आएगा। लेकिन हम लोग जब उसका क्या कर देंगे, उसका पूरा एयर हम लोग निकाल देंगे और उसको हम लोग वैक्यूम बना देंगे जब, और फिर उसको शेक करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, साउंड नहीं आएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल थे वो अब नहीं रहे, और वहाँ पर क्या जाएगा, पार्टिकल नहीं रहेगा तो साउंड कैरी करने के लिए कोई पार्टिकल नहीं रहेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, साउंड हमारे पास हमारे कानों तक नहीं आ पाएगा, और इसलिए क्या होगा, हम लोग का नहीं सुनाई देगा। और इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग बता सकते हैं कि वैक्यूम के अंदर जो है साउंड ट्रैवल नहीं होगा, जबकि जब वहाँ पर पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा तब वहाँ पर क्या होगा, हो पाएगा। यानी कि जब क्या रहेगा, कोई मीडियम रहेगा तो वहाँ पर ट्रांसफर हो पाएगा, ट्रेवल कर पाएगा साउंड। तो आई होप कि समझ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट के लिए। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।